श्री बांके बिहारी लाल की असीम कृपा और बांके बिहारी लाल की ही आह्लादनी शक्ति किशोरी श्री राधा रानी की असीम कृपा भक्तों की श्रृंखला में कहें या ज्ञानियों की श्रृंखला में कहें, सर्वश्रेष्ठ स्थान पाने वाले हमारे श्री हनुमान जी महाराज और समस्त गुरुजनों की कृपा से आपकी इस पावन भूमि, दिव्य भूमि में, पावन और दिव्य इसलिए कि जहाँ भागवत भगवान विराजमान हो जाते हैं, वो भूमि अपने आप में ही पावन और पवित्र हो जाती है। उसकी पवित्रता के लिए किसी और साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप सभी का परम सौभाग्य है कि ऐसी पावन भूमि में हमें अपनी इस कृष्ण कथा को कहने तथा गाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई। एक एक करके प्यारे ये कथा के इस अनुष्ठान के दिन घट रहे हैं, कम हो रहे हैं। लोग कहते हैं दिन बढ़ रहे हैं, वो गिनती से गिनते हैं 1 2 3 4, लेकिन दूसरी ओर देखें तो दिन बढ़ नहीं रहे, अपितु घट रहे हैं। जो आनंद कथा में, उस रस में आज आपको मिल जाएगा, हो सकता है वो कल ना मिले। वैसे ही हमारे जीवन की भी वो प्रतिपल प्रति क्षण घटते जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि हमारी उम्र, हमारी आयु बढ़ रही है और जल्दी जल्दी हम निपटाते हैं अपने दुनिया के काम को, जगत के काम को। बहुत ध्यान से सुनना। संसार के कार्यों को करने के लिए किसी को अगर ऑफिस जाना है और सुबह उठ करके उसे 9 बजे पहुंच जाना है दफ्तर में, तो वो अपने जितने भी नित्य क्रिया के कार्य हैं वो जल्दी जल्दी निपटाता है कि हमें किसी भी प्रकार से एनी हाउ 9 बजे दफ्तर पहुंचना है। लेकिन क्या इतनी ही आतुरता से हम ठाकुर जी के भजन के लिए दौड़ते गए कि हमें इतने बजे पूजा में बैठ जाना है? नहीं। क्यों? भगवान की पूजा तो कभी भी कर सकते हैं। दुनिया में, जगत में सब चीज संसार में बड़ी महंगी है, सस्ते हैं तो केवल एक भगवान है ना, सस्ते हैं तो केवल एक ठाकुर जी। इसीलिए हम बावले मनुष्य जो खाली पीली समय मिलता है उसमें भगवान को पूजते हैं। और पूजा में भी, बहुत ध्यान से सुनना, उस पूजा में भी पूजा करते समय भगवान से भगवान को नहीं मांगते हैं, अपनी इच्छाओं की लंबी लंबी लिस्ट ठाकुर जी के सामने रख देते हैं कि प्रभु हम आपका ये कार्य कर रहे हैं, जो लिस्ट हमने रखी है अगर समय रहते वो काम पूरे नहीं हुए तो भगवान की पूजा भी बंद कर देते हैं। जबकि आपको पता है भगवान की कृपा मनुष्य के जीवन में किस हिसाब से चलती है। संतों ने कहा मनुष्य को ईश्वर ने अपने जैसा बनाया है, समस्त चीजें अपने जैसी दी। भगवान के 39 गुण होते हैं और उन 39 गुणों में मनुष्य के भीतर भी यदि वो 39 गुण आ जाएंगे तो वो मानव भी भगवान बन जाता है।
मुश्किल से जब किसी का विवाह होता है तो विवाह में हमारे ज्योतिषाचार्य आचार्य लोग गुड़ मिलाते हैं। आचार्य जी, उस समय गुड़ कितने मिलाने होते हैं? नहीं, कम से कम नहीं, अधिकतम लास्ट कितने हैं? 36 गुण होते हैं ना। और उन 36 में से 20 के पार यदि होता है तो पंडित जी कहते हैं विवाह कर दो। 20 के पार। अब पता नहीं उन गुणों में से जो कुंडली के माध्यम से 20 मिल रहे हैं, उस 20 में वास्तविकता में उस व्यक्ति के अंदर कितने विराजमान है किसी को पता नहीं है। तो भगवान ने अपने जैसा बना करके मनुष्य को भेजा, लेकिन उन गुणों को जागृत कितने कर पाते हैं ये हमारे और आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है।